नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो तीसरा पेपर है, जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य प्रथम, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 303। चलिए बिना देर किए देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किस इतिहासकार द्वारा किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का द्वारा किया गया है। डी ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचयिता हैं। बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल्ह के द्वारा की गई थी। दूसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, दारुण दहत हरनाकुश बिदारिबे को पक्ति है, इस पक्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भूषण के द्वारा की गई थी। तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध है द्विवेदी युग से है, तो चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, आर्य कविता है। आर्य कविता किसकी है आपको बतानी है, तो आर्य जो कविता है मैथिली शरण गुप्त की है। पांचवे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं सभी, पक्ति के रचयिता हैं। तो यह जो पक्ति है मैथिली शरण गुप्त की पक्ति है। छठे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, मातृभूमि कविता के रचनाकार हैं। मातृभूमि जो कविता है वो मैथिली शरण गुप्त की कविता है। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, काव्य पंक्तियां हैं। यह काव्य पंक्तियां किसकी है आपको बतानी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य पंक्तियां हैं। बी ऑप्शन आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में भारत के किस हिंदू सम्राट के चरित्र का वर्णन किया गया है? तो पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? आदिकाल को वीर काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा था। तो ए ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तथा जयचंद के बीच युद्ध की कथा का संबंध किस ग्रंथ से है? पृथ्वीराज रासो से है। डी ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। किसकी रचना है प्रबंध चिंतामणि? तो मेरुतुंग की रचना है। 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, कथन है, आपको बताना है किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। 14 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्राण सांकली के रचनाकार हैं। प्राण सांकली के रचनाकार गोरखनाथ हैं। 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, पौमचर्यु के रचनाकार हैं। पौमचर्यु जो है स्वयंभू का ग्रंथ है। बी ऑप्शन 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक ने भक्ति के प्रादुर्भाव को इस्लाम की प्रतिक्रिया माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है, कथन है। यह कथन किसका है आपको बताना है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 18 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मैखला रत्नाकर है, पक्ति के रचनाकार हैं। यह पक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की पक्ति है। 19 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, पथिक कविता के रचनाकार हैं। पथिक जो कविता है वो राम नरेश त्रिपाठी की कविता है। 20वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरता रहता है, किस कविता का अंश है? तो पथिक कविता का अंश है। 21 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवि हैं। स्वच्छंदतावादी भावधारा के कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो 22 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, वह देश कौन सा है कविता है। किसकी कविता है? वह देश कौन सा है? राम नरेश त्रिपाठी की कविता है। तो 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक, पक्ति के रचनाकार हैं।
आपको बताना है इस पंक्ति की रचना किसने की थी, तो माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, घर मेरा है कविता है, यह किसकी कविता है, घर मेरा है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। तो 26 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, हिम तरंगिणी काव्य संग्रह है, हिम तरंगिणी जो है माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह है। सी ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत तथा झांसी की रानी कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। तो 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राखी की चुनौती कविता है, किसकी कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, आते हो भाई पुनः पूछती हूँ कि माता के बंधन की है लाज तुमको, तो बंदी बनो देखो बंधन है कैसा, चुनौती यह राखी की है आज तुमको। काव्य पंक्तियां हैं, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं आपको बतानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। तो 31 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं, बच्चन सिंह हैं। सी ऑप्शन 32 का आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाले हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं, कौन है, ग्रियर्सन है। 33 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, संत रैदास का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा से है। 34 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में की है, ब्रज भाषा में की है। 35 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, पंक्ति का संबंध है, इस पंक्ति का संबंध किससे है आपको बताना है, भक्ति काल से है। तो 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, रैदास की पंक्ति है। तो 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, यह जो पंक्ति है वो कबीर दास की पंक्ति है। 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, अखरावट के रचयिता हैं, अखरावट के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जैसी। 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल के किस कवि को समन्वयवादी कवि कहा गया है, तुलसीदास को कहा गया है। 40 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं, तो शिवा बावनी की जो रचना है वह भूषण के द्वारा किया गया है। आपका सी ऑप्शन जो है 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, पटना में हुआ था। 42 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, अकाल स्तुति के रचयिता हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं। 43 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भूषण का असली नाम है, तो भूषण का असली नाम घनश्याम है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, देह शिवाबर मोह है पंक्ति के रचनाकार हैं, इस पंक्ति के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह हैं। 45 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, लाल कवि किस काल के कवि हैं, लाल कवि जो है रीतिकाल के कवि हैं। 46 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि का नाम गोरेलाल पुरोहित है, लाल कवि का नाम है। 47 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इंद्रजिमी जंभ पर बाणों जो अंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इस पंक्ति की रचना भूषण के द्वारा की गई थी। 48 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी में किसकी वीरता एवं शौर्य का वर्णन है, शिवाजी की वीरता और शौर्य का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के पंक्ति में कवि वर्णन करता है, सुसज्जित सेना का वर्णन करता है, शिवाजी के सुसज्जित सेना का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।